से जुड़ी हर बात यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तारा मीरा फसल पर, जो बहुत ही किसानों को फायदा देने वाली फसल है। उगमाराम जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। क्या कर रहे हो? काय करा साहब, तारा मीरा ने देख बा यहाँ कि कोई रोग तो नहीं हुआ है, कोई नुकसान तो नहीं हो रही है। ये जो तारा मीरा हम देख रहे हैं, ये इतना अच्छा है तारा मीरा की पूरा खेत है, जो कोने से लेकर भी उस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा एक साइज में है। इसका क्या राज है? राज क्या है साहब इसमें कि बारिश के टाइम पे जब अच्छी बारिश हुई थी तो जमीन सूखने से पहले इसका छिड़काव करके तवी निकाल दी थी। इसकी कोई बिजारी नहीं की हुई है, ये सीधी तवी पे छिड़काव किया। किस विधि से होता है छिड़काव? विधि से? हाँ, तारा मीरा का बीज छांट के और ऊपर तई निकाल देते हैं। जैसे कि बारिश के समय में, जैसे कि चौमासा की फसल होती है, हाँ। उस समय में किसान को कई तई निकालनी पड़ती है, फिर कल्टीवेटर, फिर ऐसे करके बिजाई करनी पड़ती है। इतना खर्चा लगाना पड़ता है कि इसमें? वो लगाना पड़ता है जब जमीन ऊपर से थोड़ी बहुत सूख जाती है तब। हाँ। तो नीचे से जो गीली मिट्टी निकालने के लिए ये इतना करना पड़ता है। तवी निकालो, कल्टीवेटर निकालो, उसके बाद पावटा लगाओ, उसके बाद बिजारी करो। ये क्या है, जमीन जब गीली थी, बरसात हो गई थी, तो उसके 2-3 दिन तुरंत बाद तारा मीरा का बीज हाथ से छिड़क के और ऊपर तवी निकाल दी थी। उसमें वो क्या है, बीज गड़ जाता है। तो ये हम लोग खर्चा चौमासा की फसल के बजाय खर्चा इसमें ज़्यादा होता है या कम होता है? इसमें खर्चा होता नहीं है। खर्चा क्यों नहीं होता कि इसमें ज़्यादा छिड़काव की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अमूमन 1-2 बार बरसात मावट की हो ही जाती है। तो उस बरसात से बहुत अच्छी फसल होती है और बिना खर्चे की होती है। क्या इसमें यूरिया डीएपी बीजना पड़ता है? नहीं, इसमें कुछ बीजने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, बिना यूरिया डीएपी का हो जाता है। और मतलब इसकी पैदावार क्या होती है, जैसे कि बीघे के हिसाब में? पैदावार तो अच्छा होने से 2 कुंटल 3 कुंटल बीघा के हिसाब से और हो रेट जाती क्या है। चल रही है इसकी? रेट तो तारा मीरा की यही चलती है, मतलब 5,000 के 200-300, कभी माइनस में 5,000 मिनिमम? हाँ, मिनिमम 5,000 तो के एक किसान को मतलब लगभग 10-12 हज़ार रुपये बिना खर्चे के, मतलब उसमें से खर्चा होकर 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से उसको फायदा हो जाता है। इतना हो जाता है। और इसमें मतलब इसमें एक ही ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे अभी मौसम खराब चल रहा है, बादल हो रहे हैं, 2-3 दिन लगातार बादल रहने से क्या है, इसमें वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसको मारवाड़ी में अड़ बोलते हैं, वो हो जाता है। तो उसके लिए छिड़काव या पाउडर का कर लो या कोई कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर लो। तो मैं देख रहा हूँ कि तारा मीरा बहुत ही अच्छा अभी इसमें हल्का हल्का सा नुकसान हुआ है। जैसे कि 2-3 दिन से ये ज्यादा ठंड पड़ रही है, ओस आने के बाद हवा चल रही है, तो ये देखो, ये हल्के हल्के 2-3 फली ये मुरझा रही है, ये खराब हो गई है। फूल खराब हो रहे हैं। ये हाँ, फूल और फल जो आ रहा है इसका ये खराब हो जा रहा है। और जो पुराना पहले आ चुका है वो पकने के फलियां बन गई है। हाँ, फलियां बन गई है, पकने के लिए रेडी है। तो मतलब ये बात माने कि किसानों को फायदे का सौदा है। अगर एक बार सर्दी के मौसम में बारिश हो जाती है तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है जब वो तारा मीरा की फसल करते हैं। ये खेती बिना खर्चे की खेती, बिना खर्चे की। तो आपका स्वागत है, वीडियो को शेयर करें ताकि उन किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे जो आम मीडियम है उन तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है, और वो खेती के समय आलस कर देते हैं कि ये फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। तो ये बिल्कुल जीरो खर्चे में, मतलब एक बार तवी निकलवानी है और ये छिटकाव विधि से छिटकाया और तई निकाली, फिर भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद उगमाराम जी का ये विचार देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को शेयर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। राम राम साहब।